जैसे ही कहा धर्म ने मां, आज मैं पिता के गोद में बैठा, जीवन में पहली बार पिता का प्यार पाया। सो तेरी मां उस पवित्र प्यार में, प्रेम में माता जी भाई भाई माता बहनों सुने की कहने लगी, बेटा तू गया क्यों था? आज माता उसी समय माता सुनी थी कहने लगी, बेटा वो तेरे पिता नहीं है, अगर तेरे पिता होते तो मौसी ने तुझे मारा तो कुछ ना कुछ अवश्य कहते। तो लोग कहने लगे फिर मेरे पिता कौन है? तो माता जब बच्चा रूठ जाता है, हट करता है, जिद करता तो माता बहला देती है। तो सुनीति ने बहलाने के लिए ध्रुव से कहा, बेटा तेरा पिता तो जंगल में रहता है। क्या नाम है मेरे पिता का? बोले नाम है कृष्ण है, सच्चिदानंद है, नारायण है, विष्णु है, जगदीश्वर है, भुवनेश्वर है, अखिलेश्वर है, और वो तेरा ही पिता नहीं, वो जगत का पिता है। अरे महाराज अब का उसी समय ध्रुव ने कहा, माँ तो तूने मुझे आज बताया, मैं ये संकल्प लेता हूँ कि अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जाऊंगा और बैठ करके आऊंगा, तब मौसी से कहूंगा कि अब तो मुझे पीट। ये तो उत्तम के पिता थे इसलिए कुछ नहीं कहा, हमने अपने बाबू के गोद में बैठने के लिए जाऊंगा। माता बहनों सुनीति के पैरों की तरह जमीन के बोले, हाय का हमने कह रही प्रतिज्ञा की है कि मां मैं तेरे चरणों की शपथ उठा करके कहता हूं कि मैं अपने पिता की गोद में अवश्य बैठूंगा, जाऊंगा मां तो मुझे आज्ञा दे दे। कहां रहते मेरे पिता? बोले जंगल में। उसी समय ध्रुव जी ने जंगल में जाने का जो है माता बहनों ये प्रण ले लिया, अपने पिता की गोद में बैठने की प्रतिज्ञा ले ली। सुनीति कहने लगी, बेटा अभी तो बचपन है, तो बड़ा हो जाएगा तब जाना, अभी तो शेर भेड़िया चीता अजगर भालू खा जाएगा तुझे जंगल में, इसीलिए मेरे लाल तू बड़े हो जाना ना तब तुम जाना। इधर परमात्मा इधर राइट होगी। ध्रुव कहने लगे, मैया अब तो हम बड़े हो गए, अब तो हम समझदार हो गए, और माँ मैं जाऊंगा अपने पिता की गोद में बैठ के अवश्य आऊंगा। अगर तू मुझे आज्ञा नहीं देगी तो मैं तेरे आंगन में सर को पटक पटक के दम तोड़ दूंगा, लेकिन मैं तेरे आंगन में भोजन नहीं जल का भी परित्याग कर रहा हूं। अब तो माता सुनीति बड़ी दुखी हुई, और सुनीति ने कहा, मेरे लाल तुझे नहीं मालूम है,
मैया ने बार बार अपने बेटा ध्रुव को समझाया, मगर ध्रुव ने एक रट रखी, मैं जाऊंगा जाऊंगा पिता की गोद सही में। कही यार, है नहीं देखा। अगर तू मुझे आज्ञा नहीं देगी तेरे आंगन में सर पटक पटक के मर जाऊंगा। मैया ने दुखी होकर के आज्ञा तो दे दी। बेहोश होकर मैया जमीन पर गिर गई। ध्रुव जी ने अपने मैया के चरण छुए, नन्हे नन्हे हाथों से पैर छूने के बाद ध्रुव जी आज चल देते हैं। चलते 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 जंगल की तरफ दौड़े। उत्तानपाद ने देखा मेरा बेटा जा रहा है जंगल की तरफ, प्रलोभन दिया है, बार बार समझाया कि बेटा लौट चलो, लेकिन सिपाहियों से कहा है कि लौट जाओ, मुझे न तो भोजन चाहिए शुद्ध, न तो राजपाट चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल परमात्मा की गोद में बैठने का संकल्प लेकर के जा रहा हूँ। चलते चलते जंगल में पहुंचे, तब तक ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद से भेंट हो गई। ध्रुव को नारद कहने लगे, ए लड़के, कहाँ जा रहा है जंगल में? तुझे मालूम नहीं शेर भेड़िया भालू चीता जो रहते महाराज कोई जानवर खा लेगा? तुम जंगल में घूम रहे, तुम्हें कोई ना खाएगा। हैं? जंगल में घूम रहे, तुम्हें कोई ना खाएगा। और हमें अगर जो कोई खाएगा तो हमारे पिताजी देखा करके वो भाग के आगे बचाएंगे। कौन है तेरे पिता? मेरे पिता नारायण है, परम पिता है, परमात्मा है मेरे पिता। पागल हो गया? किसी ने तुझे बहका दिया? परमात्मा बहका नहीं दिया है। तू कहाँ जा रहा है? मैं जंगल में जा रहा हूँ अपने पिता की खोज में। पिता की खोज? हाँ। नारद कहने लगे, मेरी जीवन की पूरी लीला समाप्त होने वाली है, कभी मैंने परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाए, और तू जरा सा बच्चा किसी ने तुझे बहका दिया? रे किसी ने नहीं बहकाया, मेरी माँ ने कहा है कि हमारे पिता जंगल में रहते हैं। तेरी गुरु कौन है? मेरी माँ गुरु? सदगुरु कौन है? गुरु कौन होता है? कौन से पेड़ पे लगे? कहाँ आपका गुरु? उसी समय नाद ने कहा, बिन गुर भवन दुतरे न कोई, चैन शंकर बिरज सम होई, राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हु ने गुर कीन, तीन लोक तारन तरन सो गुरु के आधे। नारद कहने लगे, बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, महाराज क्योंकि राम कृष्ण से को बड़ो। भगवान राम ने गुरु किए विश्वामित्र, भगवान शंकर ने गुरु बनाए अंगरा ऋषि, भगवान कृष्ण ने गुरु बनाए संदीपन ऋषि। तो गुरु तो हर किसी के जीवन में परम आवश्यक हुआ करते हैं। एक बात, कितने लोग सभा में बैठे जो गुरुमुख हैं, जिन लोगों ने गुरु कर लिए, हाथ खड़े उठाएं, जो गुरुमुख हैं। बहुत सुंदर, काफी संख्या में लोग हैं गुरुमुख। उसी समय नारद ने अपने पाप नाशक कर कमल ध्रुव के मस्तक पर जैसे ही रखे, उसी समय नारद समझ गए ये दृढ़ संकल्प है बालक, ये परमात्मा को अवश्य प्राप्त करेगा। उसी समय नारद ने मंत्र दिया है, कहा है, बेटा कहो। हम तुझे मंत्र दे रहे हैं। रुक जाओ रुक जाओ। गठरी बांधो ना मंत्र। आप ही ने तो कही। मंत्र जप करना पड़ता है, जपना पड़ता है। अच्छा अच्छा, जैसे जैसे मान लो आप बोलोगे वैसे वैसे। हाँ, जैसे हम बोले वैसे ही आपको बोलना पड़ेगा। ठीक ठीक, बताओ। 12 अक्षर मंत्र दिया है, 12 अक्षरों का मंत्र। ओम नमो, धीमे धीमे बोलो महाराज। ओम नमो नमो भगवते भागवते भगवते भागवते। ओम नमो भगवते तुम इतना लंबा लंबा वासुदेवाय। नंदा बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हाँ, ये मंत्र में वो शक्ति है कि अगर ये 7 रात्रि तक कोई भी साधारण मनुष्य भी इस मंत्र का उच्चारण कर ले तो भी आकाश में सिद्ध पुरुषों के दर्शन कर लेगा। ठीक है महाराज, आपने माता बहनों वो मंत्र लेकर के आज उसी समय ध्रुव जी आगे बढ़े, यमुना के किनारे पहुंचे, स्नान किया, अपना को आचमन करने के बाद समाधि लगा के बैठ गए। 3 दिन के बाद ध्रुव जी की समाधि जब टूटी तो क्या देखा? सामने एक केता का वृक्ष है, वो केता के वृक्ष से केता का फल नीचे गिर पड़ा। उस फल को उठाया, ध्रुव जी ने पिंडी में मारा, केता फट गया। उस केता के फल के अंदर का गूदा गूदा निकाल के खा लिया और ध्रुव जी फिर बैठ गए। 15 दिन के बाद जब समाधि खुली, माता बहनों ध्रुव जी ने अब तो जल का भी परित्याग कर दिया।
और अखंड समाधि लगा करके ध्रुव जी माता बहनों एक अंगूठे के बल खड़े हो गए। पूर्वाऊ भुजाएं कर ली, ऊपर हाथ करने के बाद एक अंगूठे के बल खड़े हो गए और माता बहनों अपने प्राण वायु को खींच करके आज ध्रुव जी ने श्वास रोक ली। जैसे ही श्वास रोकी है तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, भूचाल आ गया, सभी प्राणियों की श्वास रुक गई जब ध्रुव जी ने अपनी प्राण वायु खींची। गया। जल प्राणी जलचर थलचर नरचर सभी जीव जंतुओं की श्वास रुक गई। माता बहनों उसी समय भूचाल आ गया, आकाश हिलने लगा, पृथ्वी डोलने लगी, देवता दौड़े, भगवान शीर सिंधु में लेटे थे, शेषैया पर माता लक्ष्मी जी चढ़ दबा रहे थे भगवान के, बोले त्रायमाम प्रभु त्रायमाम। उसी समय क्या है कि भगवान ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कोई पृथ्वी लोक पर कोई संत महापुरुष तपस्या कर रहा है, उसके तपोबल से त्रिलोकों में हाहाकार मच रहा है। भगवान ने देखा, मन में विचार किया कि कानपात का पुत्र ध्रुव हमें प्राप्त करने के लिए तब कर रहा है, सच्ची लगन है, भक्ति है उसके मन में। माता बिना भगवान दौड़े ध्रुव जी के पास में आते हैं। ध्रुव से कहा बेटा आंखें खोलो। ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले। नेत्र खोले तो सामने भगवान टूटे वृक्ष की भांति, जैसे आंधी के झोंके में टूटा वृक्ष जमीन पर गिरता है, वैसे ध्रुव भगवान के चरणों पर गिर गए। मस्तक रख दिया, भगवान ने उठाया और माता बिना अपने एक बोरी लाओ बुआटा कर लो। कहा मेरे लाल, तू जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आया था, जिस संकल्प तूने लिया था, जो तूने व्रत धारण किया, वो तेरा संकल्प व्रत पूर्ण होगा। मेरे लाल तेरी भक्ति पर हम बड़े प्रसन्न हैं, तूने अपने तपोबल से मुझे प्राप्त किया है। माता बहनों भगवान की टकटकी लगा करके ध्रुव भगवान की तरफ देख रहे हैं, अपने पिता की मोहिनी मूर्त को देख रहे हैं। भगवान की छवि देख करके ध्रुव का जी नहीं भर रहा है बहना हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। माता बहनों उसी समय इंद्र को आदेश दिया है कि इंद्र ऐरापति हाथी लेकर के आओ, मेरे बेटा ध्रुव को लेकर के अयोध्या के लिए चलो। इंद्र का ऐरापत हाथी आया बहनाओ, ऐरापत हाथी पर ध्रुव बैठ करके इंद्र विद्वान बना है, देवताओं का राजा, सुरों का अधिपति इंद्र स्वयं आज ध्रुव का विद्वान बन गया। देखिए भक्तों, ध्रुव चलते आ रहे हैं, द्वार इधर अयोध्या वासियों ने देखा कि ध्रुव आ रहे हैं, पंच तपस्या करने के बाद लौट रहे हैं। अयोध्या वासी अगवानी लेने के लिए दौड़े बहनाओ। ध्रुव जी ने अपने परिवारी जनों को आता हुआ देखा। दिखाओ कहानी। इंद्र से हे इंद्र हाथी को नीचे बैठा लो, मेरे पूर्वज मेरे बुजुर्ग लोग पैदल आ रहे, मैं हाथी पर बैठा हुआ शोभायमान नहीं हो रहा हूँ। देखिए कितने अच्छे संस्कार थे, कितने अच्छे आचार विचार थे ध्रुव के, कितने सुंदर आचरण थे उस बालक के अंदर। कहा मेरे पूर्वज पैदल आ रहे, मैं हाथी पर शोभायमान नहीं हो रहा हूँ। और आज की स्थिति ये है, अगर कोई
बुजुर्ग लोग किसी नौजवान भाई से अपनी तरफ से नमस्ते या राम राम बोल दे रहे हैं तो बखा देखने लगा, नहीं नहीं भैया दद्दा ने राम राम कर दी का आप कछु भैया अब हमें ऐसे मालूम पड़ते हैं कछु मेरे वजूद है बखा देखते नहीं नहीं। लेकिन ध्रुव जी ने क्या मुझे हाथी से नीचे उतार तो मैं अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लूंगा। लेते जा रहे हैं, सबसे मिलते जा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते ध्रुव जी माता बहनों अपनी मौसी सौतेली माँ के पास पहुंचे जिसने भारी सभा में ध्रुव को पटक दिया था सिंहासन से नीचे उत्तान पात की गोद से। ध्रुव जी ने सोचा मैं उस गुरु के पास सर्वप्रथम जाऊंगा जिसके ही कृपा ठोकर से हमें परमात्मा के दर्शन हुए, परमात्मा की गोद मिली। वो कौन थी? ध्रुव की सौतेली माँ सुरुचि। सुरुचि ने आता हुआ देखा, कार्य दासी दासी जेल लाके दे दे। पहले मैं सोच लो पहले जेल जाते जेल लाके दे दे। मैं कैसे बेटा को मुंह दिखाऊं जिससे मेरी भारी सभा में पटक दिया। आवाज कम कर। भैया का छोड़ दो। पहले बगाहिन पर धक्का मारो, अब जहग बनाई रही है। छुटती नहीं कालों न छुटा न सकाए सौतेली माँ से कहा, मौसी दरवाजा खोलो। तो ये मेरी सौतन ने मौसी आज सुरुचि ने दरवाजा खोल दिए। बहनाओ ध्रुव ने नन्हे नन्हे पैर छुए। उसके बाद अपनी माँ सुनीति के पास में पहुंचे जो मैया को 6 महीना हो गए थे। बहनाओ भोजन की कौन का पानी की बूंद अपनी जिभ्या पर नहीं रखी वाले नवाब क्या होगा कि परमात्मा को प्राप्त कर लेते। ये माँ की तपस्या थी। जैसे ध्रुव जी पहुंचे नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ के चढ़ छुए। कर्री वाले लाल तू आ गया। हाँ माँ। मैया जब झटपट आए उठी जैसे गैया डकराती है उसी समय माताओं बहनों झपट के अपने बेटा को सीना से लगाए लो। लेकिन अंधी हुई मैया रुआ रुआ अंधी हो गई। जैसे ही ध्रुव जी ने कहा, माँ तू मुझे देख नहीं पा रही? बोले नहीं बेटा, भगवान तो तूने प्राप्त कर लिया बेटा। ध्रुव कहने लगे, माँ मैं भी आया हूँ, पिताजी को साथ में लेके आया हूँ, मुझे भी दर्शन करा दे मेरे लाल। जैसे ही ध्रुव ने कहा, माँ सामने देखो। जैसे मैया सुनीति ने सामने दृष्टि डाली, भगवान ने उसी समय ज्योति की स्थापना कर दी। नेत्रहीन हो गए थी ना, पुनः नेत्रों में ज्योति स्थापित की। मैया ने जैसे ही भगवान के दर्शन देखे बड़ी स्याय गई। बोले धन्य है मेरे लाल, धन्य है मेरे लाल, तूने अपने साथ साथ मुझे भी परम पिता श्री नारायण के दर्शन करा दिए। माता बहनों भगवान के लगे सुनीति, धन्य तुम्हारी कोख, धन्य है तुम्हारे जैसी माँ जो बच्चे के अंदर संस्कार डाले। जो तुम्हारे गर्भ से ऐसा बेटा पैदा हुआ जो 2 कुलों का उद्धार कर दिया, एक तुम्हारे कुल का, एक उत्तानपाद के कुल का। माता बहनों भाई बंधु भगवान कहने लगे, ध्रुव बेटा तू हमसे वरदान मांग ले। ध्रुव कहने लगे, प्रभु जब मैंने आपको प्राप्त कर लिया तो आपसे बढ़ के संसार में कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ हो वो आप हो, आपसे बढ़ के कौन किस वस्तु की कामना करूं? सारा संसार तो आप में समाया हुआ है। आप संसारमय हैं, संसार आपमय है। बढ़िया। उसी समय भगवान कहने लगे, एक जगह मैंने छुपा के रखी है, वो ध्रुव पद में तुम्हें दे रहा हूँ बेटा। तुम 36,000 वर्ष तक राज करोगे, उसके बाद अपने पद को प्राप्त करोगे। तो माता बहनों भगवान ने आज ध्रुव को अभयदान दिया और ध्रुव की मनोकामना पूर्ण करने के बाद भगवान अपने विमान पर बैठ करके
जैसे जाने का प्रयोजन बना रहे थे। मैया सुनीति कहने लगी, प्रभु एक बार दिल मेरा करता है कि मैं जी भर के तुम्हें देख लूं, तक तकी लगा करके देख लूं। कि जरा ठहर जाओ, तमन्ना यही है, क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा सुनीति तुम हमसे वरदान मांग लो। तो सुनीति ने कहा, प्रभु वरदान अगर देना चाहते हो तो ज्यादा नहीं कुछ चाहिए। आज की अगर माता बहने होती तो वरदान मांगती कि प्रभु हमें वरदान दो, इतनी ताकत दे दो या सौद की नाक काट ले। लेकिन रानी ने क्या वरदान मांगा कि हम जब स्वामी मानव देही कोई मान जा तो मेरी कसम होई। अरे मान जा। जब जब भूतल पर आए यही बेटा यही सौत मिले, यहाँ की जाति पर एक पटका ना लगा तो मेरे बेटा को ये संकल्प नहीं होता और तो जंगल में नहीं जाता तुम्हारा भजन करने के लिए, तो तुम्हारे दर्शन माता बहनों के साथ साथ क्या मुद्राएं विपन सनोप क्या नाम है भगवान में अहम वस्तु ऐसा ही होगा कह करके अपने धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भगवान